Hello, I am Dr. Gunjan Vishwakarma, your tarot card reader and spiritual healer. आपको टैरो रीडिंग्स के द्वारा आपकी करंट एनर्जीज और गाइडेंस देने की तो मैं हमेशा कोशिश करती ही हूँ, लेकिन साथ ही मैं ये भी चाहती हूँ कि आपकी अपनी इंट्यूशन पावर तेज हो, आप एक हील्ड पर्सनैलिटी हो और आप एक बहुत अच्छी खूबसूरत जिंदगी जी सकें। और इसीलिए न सिर्फ रीडिंग बल्कि मैंने आपके लिए तैयार किए हैं टैरो लर्निंग कोर्स और स्पिरिचुअल असेंशन कोर्सेज। इन कोर्सेज की जानकारी वीडियो के बाद में दी गई है, उसको बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए। सिर्फ टैरो रीडिंग मत देखिए, इन कोर्सेज को ज्वाइन कीजिए और अपनी जिंदगी को बेहतरीन बनाइए। और अब बात करते हैं आज की रीडिंग की। मेरी सभी रीडिंग्स होती हैं टाइमलेस रीडिंग और साइनलेस रीडिंग, यानी आप इन रीडिंग्स के संपर्क में कभी भी आए, इनमें आपके लिए कोई गाइडेंस हो सकती है। अगर आप मेरी रीडिंग्स को पसंद करते हैं और मेरी रीडिंग्स किसी भी तरह से आपको मदद करती हैं, तो अब आप भी मेरी मदद कर सकते हैं। मेरे चैनल को ग्रो करने में आपका सहयोग ज़रूरी है। मेरी रीडिंग्स को सब सिर्फ देखिए मत, उन रीडिंग्स पर एक लाइक बटन है, उसको प्रेस कीजिए। आप उस रीडिंग के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट कीजिए। आप किस तरह की रीडिंग्स और चाहते हैं, वो भी कमेंट करके बताइए। और मेरी रीडिंग्स को आप उन लोगों के साथ शेयर भी कीजिए जिनको उनकी ज़रूरत है। इस तरीके से आप ना सिर्फ मेरी मदद करेंगे बल्कि आप कम्युनिटी की भी मदद करेंगे और हम एक दूसरे की मदद से इसी तरह अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। अपने जीवन को और बेहतर बनाना चाहते हैं तो मेरे नए कोर्सेस आत्मबोध और टैरो लर्निंग दोनों की डिटेल जानकारी रीडिंग के बाद में दी गई है, उसे जरूर देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। सो आज की रीडिंग में हम बात करेंगे वाटर साइंस, जल तत्व राशियों के बारे में, जो है कैंसर, पाइसिस एंड स्कॉर्पियो। कैंसर मीनिंग कर्क राशि, पाइसिस मीन राशि और स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि वालों के लिए कार्ड्स मेरे पास में हैं। आपकी करंट एनर्जीज, फ्यूचर एनर्जीज और आपके लिए क्या गाइडेंस है, चलिए देखते हैं आपके कार्ड्स फॉर माय वाटर साइन पीपल। वी हैव कार्ड फॉर यू किंग ऑफ वॉन्ड्स, नाइस कार्ड। वी हैव वाओ किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, दो किंग की एनर्जी आपके पास में है। वी हैव नाइन ऑफ वेंड्स, सॉरी सेवन ऑफ वेंड्स। वी हैव लेटिंग गो, एट ऑफ कप्स। ब्लॉकेजेस के लिए वी हैव कनेक्ट विद योर हायर सेल्फ। हेल्थ के लिए मैंने आपके लिए कार्ड निकाला है बाइपोलर डिसऑर्डर। वेल्थ के लिए भी आपके लिए, मनी के लिए भी कार्ड निकाला है। आपके लिए क्रिस्टल गाइडेंस के लिए भी कार्ड निकाला हुआ है, जो है लेपिस लजुली कार्ड। विल टॉक दैट अबाउट लेटर। आपके करियर से रिलेटेड कार्ड भी निकाला है, कार्ड आया किरण बेदी कार्ड। और आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ और ओवरऑल लाइफ के जर्नी के लिए हमने कार्ड निकाला है श्री अरबिंदो द फिलोसोफर एंड योगी। ओके, सो लेट्स चेक वन बाय वन, इन कार्ड्स को हम देखते हैं। आपके लिए जो पहला कार्ड आया है वो है किंग ऑफ वॉन्ड्स कार्ड। आई डू थिंक स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड कैंसर पीपल, आप हाँ किसी तरह की स्ट्रेटेजी बना रहे हैं अपनी लाइफ में ग्रोथ पाने के लिए, विक्ट्री पाने के लिए। यू आर मच बिजी, मच फोकस्ड, मच कंसंट्रेटेड ऑन योर करियर, ऑन बिल्डिंग एम्पायर, एन एम्पायर। कोई बिजनेस नया या कोई एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट कर रहे हो, किसी बहुत बड़े ऑफिसर ग्रेड एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, या किसी तरह के अपग्रेड की लाइफ में तैयारी कर रहे हो, किसी तरह के अपग्रेडेशन को आप एक्सपेक्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में, ऐसा मुझे आपके लिए लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि इस वक्त आप रिलेशनशिप पर आप ज़्यादा फोकस्ड नहीं है, आप फोकस्ड है अपने आप पर, अपनी सेल्फ ग्रोथ पर और अपनी मनी पर और अपनी टेरिटरी को बनाए रखने पर, अपनी पर्सनल लाइफ को सिक्योर करने के ऊपर आपकी एनर्जी इस वक्त ज़्यादा फोकस्ड है, ऐसा मुझे आपके लिए लगता है। सिक्योरिटी आपका जो पहला लाइफ का इस वक्त में जो मोटो है वो है कि सिक्योरिटी जो है उसको सिक्योर करना और जो नहीं है उसको पाने की कोशिश करना और उस पर पूरी तरीके से फोकस रहना और उसके लिए स्ट्रेटेजी बनाना। ओके, आप किसी तरह के लीडरशिप रोल में हो सकते हो, किसी तरह के मोटिवेशनल रोल में हो सकते हो और वहाँ पर आपके ऊपर प्रेशर हो सकता है कि आपकी टीम को कैसे ठीक से काम करवाना है, रिजल्ट्स कैसे ला के देने हैं, टारगेट्स कैसे पूरे करने हैं,
तो उस तरह की स्ट्रैटेजी बनाना, प्लानिंग बनाना, उस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। बहुत ही पैशनेट वर्कर, हार्ड वर्कर, पैशनेट वर्कर की एनर्जी भी हमको यहाँ पे नज़र आ रही है। यू आर वेरी मच फोकस्ड ऑन योर, एज आई टोल्ड यू, सोलर प्लेक्सस आपका इस समय पर एक्टिव है। आपका सन जो है, आपका जो सूर्य है वो इस समय पर चमक रहा है, आपका सोलर प्लेक्सस एक्टिवेटेड है, और इस समय पे अगर आप कोई फोकस होके किसी गोल के पीछे जाओगे तो आपको सफलता डेफिनेटली मिलेगी। अगर अपने कंसंट्रेशन को, आप फोकस को आप बना के रखोगे और किसी लक्ष्य को पाने की दिशा में 100% आप कोशिश करोगे तो वो सफलता आपको डेफिनेटली मिलेगी। इस समय पर आपका जो समय चल रहा है उसमें नेम, फेम, मनी, रिकॉग्निशन, नॉलेज, रेस्पेक्ट, स्पिरिचुअल ग्रोथ, या जो कुछ भी आप लाइफ में अचीव करना चाहते हो, अगर थोड़े से प्लानिंग और फोकस के साथ आपने उस पर काम करना शुरू कर दिया तो आप उस चीज को आसानी से अचीव कर पाओगे। अगर आप क्रिएटिव ब्लॉक फील कर रहे हो, आप कोई क्रिएशन कर रहे हो, आप कोई क्रिएटिव एरिया में काम कर रहे हो, आप क्रिएटिव ब्लॉक फील कर रहे हो, तो आपको कार्डने रेड कलर का क्रिस्टल आता है, कार्नेलियन क्रिस्टल, वो क्रिस्टल आपको पहनना चाहिए। रेड कलर का रूबी आप पहन सकते हो, तो उससे आपकी एनर्जी बनी हुई रहेगी और आपके सोलर प्लेक्सस चक्रा जो है वो एक्टिवेटेड रहेगा। हम किसी भी चीज के बारे में आपको किसी को, दूसरों को फॉलो करने की बजाय उस सिचुएशन पर खुद का चार्ज ले लेना चाहिए। लीडरशिप रोल आपके पास होना चाहिए, मतलब दूसरों को फॉलो करने की बजाय आप उस सिचुएशन का चार्ज आप खुद लीजिए, अपने ऊपर लीजिए और उस सिचुएशन को अपने हिसाब से आप हैंडल करेंगे। जो भी सिचुएशन हो आपकी, उसको तो आपके लिए ज़्यादा ठीक रहेगा। अपने गुस्से को, एग्रेशन को आपको कंट्रोल में रखना है, ओवर डोमिनेंस शो नहीं करनी है। ओवर कंट्रोलिंग अगर आपका नेचर हो रहा है तो उसको आपको थोड़ा सा कंट्रोल में रखने की जरूरत है। आपको कंट्रोलिंग रहना है, आपको डोमिनेंस दिखाना है, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, ठीक है। आपकी पर्सनैलिटी में काफ़ी करिज्मेटिक चेंजेस आ रहे होंगे। मे बी आप कोई जिम ज्वाइन कर रखा हो आपने, या फिजिकल फिटनेस के ऊपर इस वक्त में अगर आप काम कर रहे होंगे, या अपनी ब्यूटी से रिलेटेड, ब्यूटी को एनहांस करने का अगर आप कोई काम कर रहे होंगे, कर रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है, तो आपको अच्छे रिजल्ट्स उसके मिल रहे होंगे। तो ये जो भी वर्क आप कर रहे हैं अपने इन्फ्लुएंस को बढ़ाने के लिए, जो भी आप काम कर रहे हैं, तो वो आपके लिए अच्छे रिजल्ट्स दे रहा है। और अगर आप नहीं कर रहे हैं तो आपको करना चाहिए। आपको अपने ब्यूटी, हेल्थ, ओवरऑल फिजिकल अपीयरेंस को एनहांस करने पर अगर आप काम करेंगे, अगर आप किसी तरह का जिम या एक्सरसाइज से रिलेटेड कोई वर्क करेंगे, तो आपको उसके अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। और अगर आप ऐसा कर रहे होंगे तो आपको ऑलरेडी अच्छे रिजल्ट्स आपके मिल रहे होंगे। ओके, तो आपकी पर्सनैलिटी में कुछ एनहांसमेंट यहाँ पर मुझे दिख रहा है, होगा या हो रहा होगा, और इसका फायदा आपको अपने करियर, बिजनेस और पर्सनल लाइफ में भी आपको मिल रहा होगा या मिलेगा। यही है कि आप बहुत ज़्यादा इतना ज़्यादा वर्क ना करें कि उस वर्क प्रेशर की वजह से आपको गुस्सा, एग्रेशन, चिड़चिड़ापन आने लग जाए, या फिर आप घमंडी हो जाओ, और या फिर आप दूसरे लोगों को छोटा समझने लगो और उनके ऊपर दबाव डालकर काम करवाने की कोशिश करो। इस तरह की कोई चीज़ें आपके साथ में हो सकती हैं, तो उस पर आपको थोड़ा सा कंट्रोल रखने की ज़रूरत है। कोलैबोरेशन में आप काम करना चाहो तो कर सकते हो। दूसरे लोग जो आपकी ही एनर्जी से मैच करते हैं, आपके प्रोफेशन के हैं, और उनके साथ मिलकर कोई स्ट्रेटेजिक प्लान करके अगर आप कोई कोलैबोरेशन करना चाहते हो तो आप डेफिनेटली कर सकते हो। ओके, आपका लव लाइफ जो है वो आपके वर्क की वजह से प्रभावित हो रही होगी, या हो सकती है आपके ज़्यादा बिजी होने की वजह से हो सकता है कि आप आपकी लव लाइफ में आप उतने ज़्यादा एक्टिव ना हो, या आप उतने अच्छी तरीके से अपने पार्टनर को के साथ में समय नहीं बिता पा रहे होगे, तो वो एक इशू यहाँ पर हो सकता है, वो मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि फैमिली की जिम्मेदारियां बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई हों, रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपकी बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, तो आपको अपने लिए फ्री टाइम, मी टाइम, फैमिली टाइम नहीं मिल पा रहा हो, और इस वजह से कहीं ना कहीं टेंशन क्रिएट हो रहा है आपके रिलेशनशिप्स में, इसकी भी पॉसिबिलिटी मुझे लगती है। एनीवेज, जो भी आप इनपुट डाल रहे हो, अगर वर्क में या जहाँ भी आप इनपुट डाल रहे हो, तो उसका आपको डेफिनेटली अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। भले ही फॉर अ टाइम बीइंग ऐसा लग रहा हो कि आप ज़्यादा काम कर रहे हो, या फिर ज़्यादा बिजी हो, या फिर इस तरह की कोई चीज़ें हो सकती हैं, बट फिर भी इसके लॉन्ग टर्म में आपको अच्छे ही परिणाम देखने को मिलेंगे।
हम्म, ओके, सो नेक्स्ट कार्ड, इसके क्लैरिफिकेशन हमने जो कार्ड निकाला वो है एस ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड, सॉरी। जैसा मैंने बोला कि अपनी इंटीग्रिटी में ऑपरेट कीजिए, अपनी पावर का, अपने लीडरशिप क्वालिटीज का उपयोग कीजिए, लेकिन अपने एग्रेशन को, डोमिनेंस पावर को, कंट्रोलिंग नेचर को और पावर को अब्यूज नहीं, अब्यूसिव मतलब पावर का अब्यूसिव यूज आपको करने से बचना चाहिए। सच बोलना जरूरी है, लेकिन कड़वा सच आप ना बोलें, या किसी को सच बोलने के नाम पर कड़वा ना बोलें, तो आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। ओके, जो भी आप डिसीजन ले रहे हैं या जो भी आप प्लानिंग कर रहे हैं, तो उसमें आप पूरा मेंटल वर्क, होमवर्क करें, मेंटल क्लैरिटी के साथ वर्क करें। और उसके बाद में अगर आपको लगता है कि ये चीज़ आपको अपने चार्ज में ले लेनी चाहिए, अपने अंडर में ले लेनी चाहिए, तो आप क्लियर कट बोलें कि नहीं, ये काम आपसे नहीं होगा, लेट मी हैंडल दिस। और आप इस तरीके से अपनी पावर का इस्तेमाल करके, और जिन चीज़ों को आपको लगता है कि सिर्फ आप ही सुधार सकते हो, आप ही अच्छा कर सकते हो, तो उनको आपको अपने हाथ में ले लेना चाहिए। अपनी इस पावर का इस्तेमाल आपको करना चाहिए। इस समय पर आपका अच्छा समय चल रहा है, तो आपकी कोई हाई पोजीशन पर अपॉइंटमेंट हो सकती है, गवर्नमेंट जॉब लग सकती है, राइट? या अगर आप अटॉर्नी यानी वकालत से रिलेटेड किसी पेशे में हैं, जज, वकील, इस तरह के कोई एग्जाम्स अगर आप दे रहे हैं, तो इसमें आपको सफलता मिल सकती है। फाइनेंशियल एडवाइजर अगर आप बनना चाहते हैं, या तो आप एक अच्छे फाइनेंशियल एडवाइजर या टैक्स कंसल्टेंट अगर आप के फील्ड में अगर आप जाना चाहते हैं, तो आप बन सकते हैं। मोटिवेशनल स्पीकर अगर आप बनना चाहते हैं, तो आप बन सकते हैं। लॉजिकल लॉजिकल बात, जो भी बात करें आप लॉजिक के साथ बात करें, डिसिप्लिन्ड लाइफ में जिए, इम्पार्शियल रहें, लोगों के साथ में पक्षपात ना करें, अपनी एक्सपर्ट क्वालिटीज का, अपनी स्किल्स का आप यूज करें। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको बहुत अच्छे एक रेप्यूटेटेड पर्सन की तरह समाज में जाना जाएगा, ऐसा मुझे आपके लिए लगता है। फ्यूचर में जो आपके लिए कार्ड्स आए हैं वो है 7 ऑफ वैंड्स एंड 8 ऑफ कप्स। देखिए, जैसा मैंने कहा कि हो सकता है कि कुछ चीज़ों को पाने के लिए आप ओवरली फोकस्ड हो जाएं, ओवरली बर्डन हो जाएं, या किसी तरह की जिद पकड़ लें, या लाइक है ना कि मेरी ही बात मानी जानी चाहिए, मुझे ही मैंने जो कहा वही सही, आपने जो कहा वो सही है, लेकिन मैंने कहा वो ही सही है। अ, उस तरह का एटीट्यूड अगर आपका फ्यूचर में रहेगा, तो इससे आपको थोड़ा सा बच के रहना चाहिए। लोग आपके अगेंस्ट जा सकते हैं, क्योंकि जब जिस इंसान के हाथ में पावर होती है, मेंटल क्लैरिटी होती है, अथॉरिटी भी उसके पास में होती है, तो वो अगर वो सही बात के लिए भी कंट्रोल करने जाएगा, लोगों को सही बात के लिए भी अपनी बात को पुश करके दबा के रखेगा, तो लोग यही समझेंगे कि ये अपनी पावर का इस्तेमाल कर रहा है, या ये हमें अब्यूज करने की कोशिश कर रहा है, या ये हमें दबाने की कोशिश कर रहा है। तो उस समय जो होते हैं लोग हमारे अगेंस्ट हो जाते हैं। इसलिए मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि अच्छा है अगर आपके पास पावर है, अथॉरिटी है, तो आप इस्तेमाल कीजिए, लेकिन सोच समझ के इस्तेमाल कीजिए, नहीं तो फ्यूचर में लोग आपके अगेंस्ट जा सकते हैं, और लोग फिर आपको मतलब एक्सप्लेनेशन देना भारी पड़ जाए लोगों को, फिर आपको समझाना पड़े, फिर लोग आपके खिलाफ गुटबाजी कर लें, राइट? और फिर आप अलग थलग महसूस करें, और फिर भले ही फिर आपको लगेगा कि मैंने इस जगह के लिए इतना किया, मैंने इनके लिए इतना किया, लेकिन ये सब आज मेरे अगेंस्ट खड़े हैं, और फिर आपका काम करने से मन उचट जाए, फिर आपको लगे कि ऐसी जगह पे क्या काम करना, ऐसे लोगों के लिए क्या काम करना, और मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। इस तरह की परिस्थितियां ना बने, इसके लिए आपको अभी से कोशिश करना शुरू कर देना चाहिए। अगर आप किसी बात के लिए सही हैं, तो आप उस बात के लिए ऑब्वियसली आप अड़ सकते हैं, और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके विचार और जिन जगहों पर आप काम कर रहे हैं उनके विचार आपके साथ नहीं मिल रहे हैं, और आपको लगातार अगर आपकी कॉन्फ्लिक्ट की स्थिति बनी रहे, लगातार आपके संघर्ष की स्थिति बनी रहे, तो ऐसी जगह से फिर आपको चुपचाप अपने आप को अलग कर लेना चाहिए। ऐसा फ्यूचर में मुझे ऐसा दिखता है, ऐसी कुछ परिस्थितियां हो, तो या तो अगर आप उन ऐसे लोगों के साथ में आप वन टू वन कॉन्फ्लिक्ट से आप कर सकते हैं, अगर आप में ताकत है, अगर आप में हिम्मत है, अगर आप में वो पावर है, तो आप डेफिनेटली अपनी बात को कहिए, रखिए। और अगर आपको ऐसा लगे कि यहाँ पर मेरी बात करने का, यहाँ पर मेरे को समझाने का कोई फायदा नहीं है, तो ऐसी जगहों पर बेकार अपने टाइम, अपनी एनर्जी वेस्ट करने की बजाय ऐसे लोगों को, ऐसी जगह को छोड़कर चले जाइए। आपकी अच्छी पावर, आपकी नॉलेज, आपकी जो भी आपके अंदर गुड क्वालिटीज हैं, उनको आप ऐसी जगह पर जाकर यूज कीजिए जहाँ उस बात की वैल्यू हो, जहाँ उस बात को सराहा जाए, ना कि जहाँ पर उस बात का अपोज किया जाए।
तो इस तरह की कुछ एनर्जी मुझे आपके लिए यहाँ पर लग रही है। जो ब्लॉकेज मुझे नज़र आ रहा है आपका वो है कनेक्ट विद योर हायर सेल्फ, हमारे पास कार्ड है। जैसे मैंने कहा कि आप बहुत ज़्यादा सोलर प्लेक्सस क्योंकि आपका एक्टिवेटेड है, तो बहुत ज़्यादा वर्क पर फोकस होंगे या करियर पर या मनी पर फोकस होंगे, तो रिलेशनशिप मेंटेन करने में कहीं न कहीं आप लैक कर सकते हैं। वो फैमिली में भी हो सकता है, वो वहाँ भी हो सकता है, आपके वर्क प्लेस पर भी हो सकता है। तो डिस्कनेक्टेड फील आप कर रहे हो लोगों से, फैमिली से, या लोग आपसे डिस्कनेक्टेड फील कर रहे हो, इसकी संभावनाएं बनती दिख रही हैं। तो ऐसे में आपको, ठीक है आप अपना काम कर रहे हैं, अच्छी बात है, फोकस है, अच्छी बात है, बट कोशिश करें कि आपका कनेक्शन लूज ना हो, ना ही अपने वेल विशर्स के साथ, फ्रेंड्स, फैमिली, कोलीग्स के साथ आपका कनेक्शन लूज हो, बट एट द सेम टाइम आपका अपने हायर सेल्फ के साथ कनेक्शन रहना भी जरूरी है, मतलब आपका स्पिरिचुअल अलाइनमेंट में रहना भी जरूरी है। मटेरियल गोल्स के पीछे भागते भागते अपनी लाइफ का पर्पस ना भूल जाएं, अपने लाइफ के पर्पस को ना पीछे छोड़ दें, क्योंकि जो इंसान लाइफ पर्पस पर काम करना बंद कर देता है, जो अपने हायर सेल्फ से डिस्कनेक्ट हो जाता है, चाहे वो कितना भी मेहनती हो या कितना भी टैलेंटेड हो, वो कहीं ना कहीं कंफ्यूजन में चला जाता है, लोग उसको छोड़ देते हैं, वो अलग थलग हो जाता है, उसको ऐसा लगता है कि मेरी सारी मेहनत बेकार जा रही है। तो मटेरियल लाइफ में आप बहुत अच्छी बात है, ग्रो कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, बट एट द सेम टाइम अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ और अपने हायर सेल्फ के साथ आपका कनेक्शन लगातार बने रहना चाहिए। सेल्फ अवेयरनेस की प्रैक्टिस में जो कर रहा हूँ उसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है वो आपको देखते रहना पड़ेगा। मेडिटेशन की प्रैक्टिस करते रहिए, सेल्फ रिफ्लेक्शन का काम करते रहिए कि मेरी कौन सी एक्ट से पॉजिटिव इफेक्ट आ रहा है, मेरे कौन से कदम उठाने से नेगेटिव इफेक्ट आ रहा है। तो सेल्फ रिफ्लेक्शन का काम करके अपने आप को लाइन में बना कर रखिए, अलाइनमेंट में आप बनाकर रखिए। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि लोग आपके साथ जो व्यवहार कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, तो अगर कहीं से अगर आपको स्पिरिचुअल गाइडेंस लेनी है, टैरो कार्ड रीडिंग अगर आपको करवानी है आप करवा लीजिए, वहां से आपको गाइडेंस मिल सकती है। अपना हीलिंग वर्क आप प्रॉपरली कीजिए, इनर चाइल्ड हीलिंग का वर्क आप प्रॉपरली कीजिए, तो ज्यादा बेटर तरीके से आप लोगों के साथ डील कर पाएंगे। अपने हायर सेल्फ के साथ कनेक्शन के लिए आपको सेलेनाइट क्रिस्टल का यूज करना चाहिए। फ्रैंकिनसेंस एसेंशियल ऑयल का अगर आप यूज करेंगे तो आप ज्यादा स्पिरिचुअली कनेक्टेड फील करेंगे। यहाँ पर कंफ्यूजन लिखा और यहाँ आपका हेल्थ पर भी कार्ड कंफ्यूजन का ही आया है, बाइपोलर डिसऑर्डर। तो क्योंकि कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है, लोगों के साथ अननेसेसरी स्ट्रेस क्रिएट हो सकता है, और हायर सेल्फ से डिस्कनेक्शन, स्पिरिट से, गॉड से डिस्कनेक्शन आपका हो सकता है, ठीक है, आने वाले समय में। तो उसको, और इसकी वजह से गुस्सा आना, एंगर, फ्रस्ट्रेशन आना जायज हो सकता है, आपके केस में हो जाए, मूड आपके स्विंग हो सकते हैं। तो ऐसे में आप मेडिटेट करके अपने क्राउन चक्रा को बैलेंस करके रखें, अपने हायर सेल्फ के साथ कनेक्शन बनाएं, ताकि सेलेनाइट का यूज आप डेफिनेटली करें, सेलेनाइट क्रिस्टल का यूज आप डेफिनेटली करें। आप मेरे यहाँ से ऑर्डर करके क्रिस्टल मंगवा सकते हैं अपने लिए। असेंशियल ऑयल्स में लेवेंडर एसेंशियल ऑयल, फ्रैंकिनसेंस एसेंशियल ऑयल, बर्गेमोट एसेंशियल ऑयल का कॉम्बिनेशन आप यूज करें। आप इस कॉम्बिनेशन को भी मेरे पास से आप मंगवा सकते हैं, और आप हीलिंग जो थेरेपीज होती हैं, जैसे खास तौर पे आपके लिए एंगर मैनेजमेंट वाला जो काम है वो आपको करना चाहिए, इनर चाइल्ड थेरेपी भी आपको करनी चाहिए। मनी के बारे में भी आपको झुंझलाहट नहीं आनी चाहिए कि मैं इतना वर्क कर रहा हूँ तो मुझे उसके रिजल्ट क्यों नहीं मिल रहे। मनी के रिलेटेड एफर्मेशंस आपको डेली सुनने चाहिए, लाइक आई अट्रैक्ट मनी इजीली एंड एफर्टलेसली, आई एम वर्दी ऑफ फाइनेंशियल सक्सेस, आई अट्रैक्ट मनी हैप्पीली इन माय लाइफ, मनी इज अबंडेंट टू मी। इस तरह की मनी एफर्मेशंस आपको सुनना चाहिए। मनी से रिलेटेड जो आपकी नेगेटिव माइंड प्रोग्रामिंग है उसको रीवायर करने की जरूरत है, मनी की रीप्रोग्रामिंग आपको करने की जरूरत है। उसके लिए जो भी गाइडेड मेडिटेशंस हैं या माइंडसेट को चेंज करना है, उस तरह की लॉ ऑफ अट्रैक्शन की प्रैक्टिसेस आपको अप्लाई करनी चाहिए। गोल्स, अपने गोल्स को भी, आप गोल्स के तो पीछे हैं मैंने बोला ही है, बट उन गोल्स को विजुअलाइज भी कीजिए और अपने आप को उन गोल्स को अचीव करता हुआ देखिए, तो आप एक पॉजिटिव एनर्जी में रहेंगे, आपको स्ट्रेस नहीं आएगा, आपको टेंशन नहीं आएगा। लोगों के साथ जो आपकी कम्युनिकेशन प्रॉब्लम हो सकती है, उसको हील करने के लिए या उसको कंट्रोल में लेने के लिए और अपने कम्युनिकेशन को ज़्यादा एनहांस करने के लिए, सेल्फ अवेयरनेस के लिए और विजडम गेन करने के लिए, लैपिस लजुली ब्लू कलर का क्रिस्टल होता है,
लेपिस लजुली क्रिस्टल का आप ब्रेसलेट पहन सकते हैं या पेंडेंट पहन सकते हैं या अंगूठी आप पहन सकते हैं या ब्लू कलर के क्रिस्टल्स, आप कोई भी ब्लू कलर के क्रिस्टल्स आप पहनिए, उससे आपको फायदा होगा, उससे आपका थ्रोट चक्रा बैलेंस होगा, आप अपनी बात को सही तरीके से समझा पाएंगे, लोगों के साथ आपके कनेक्शन ठीक होंगे और कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगा। साथ ही ये थर्ड आई चक्र को भी बैलेंस करता है, तो जो कंफ्यूजन सा मेरे को दिख रहा है आपकी एनर्जी में, वो आप उसको कंट्रोल डेफिनेटली कर पाएंगे। ओके, जो मैंने आपको यहाँ बात बोली थी वही यहाँ पर भी आई। अगर आप किसी हायर अथॉरिटी या किसी एग्जाम के लिए, जैसे आईएएस, आईपीएस, आरएएस, इस तरह के एग्जाम्स की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो यस, हो सकता है कि आपका उसमें सिलेक्शन हो जाए। आप में से कुछ लोग अगर आईएएस या आईपीएस या आईआरएस वगैरह बनना चाहते हैं, आईएफएस ऑफिसर्स बनना चाहते हैं, तो उसके एग्जाम्स की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, करना चाहते हैं, तो आप कर सकते हैं। इस तरह का किसी भी तरह का जो करियर है, अथॉरिटी फिगर वाला जो करियर है, ऑफिसर रैंक वाले जो करियर्स है, वो डेफिनेटली आप चुन सकते हैं। प्रमोशन अगर आप लेना चाहते हैं अपने जॉब में, तो उसकी भी तैयारी आप कर सकते हैं। पॉसिबिलिटी है कि आपको अपग्रेडेशन मिले अपने वर्क में। नेक्स्ट कार्ड जो है हमारे पास श्री अरबिंदो कार्ड है। अगेन वही बात है कि आप बहुत अच्छे लीडर हैं, आप बहुत अच्छे स्किल्ड लीडर हैं, आप बहुत अच्छे हैं अपने काम में, अपने बहुत स्किलफुल वर्कर हैं आप, लेकिन उसके साथ में ह्यूमन साइकोलॉजी, ह्यूमन फिलॉसफी, स्पिरिचुअलिटी को भी आप अगर कल्टीवेट करेंगे अपने अंदर, तो आपका वर्क में जो भी परफॉर्मेंस है वो आपका ज़्यादा बेटर हो पाएगा। ठीक है, स्पिरिचुअलिटी पर अगर आप फोकस करेंगे तो आप करियर में उसका रिफ्लेक्शन आपको आने लग जाएगा, उसका रिफ्लेक्शन करियर में आपको नजर आएगा। अपनी मेंटल ग्रोथ और अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ को लगातार उतनी इंपॉर्टेंस दीजिए जितना कि आप अपने करियर और अपनी पर्सनल ग्रोथ को इंपॉर्टेंस देते हैं। इसके लिए मेडिटेशन, माइंडफुलनेस की आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, और साथ ही अपने स्पिरिचुअल कनेक्शन को मेंटेन रखने के लिए, एनहांस करने के लिए मेडिटेशन प्रैक्टिसेस भी आप करते रहिए। तो ये थी रीडिंग हमारे वाटर साइंस, कैंसर, पाइसेस और स्कॉर्पियो के लिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। शांति, सफलता, खुशी, आत्मविश्वास, आत्म प्रेम, ये हम सबको चाहिए। जीवन में एक सच्चा उद्देश्य प्राप्त हो, ये हम सबको चाहिए। हम सब खुद में पूर्ण महसूस करें, संतुष्ट महसूस करें, ये हम सबको चाहिए। लेकिन कैसे पाया जाता है ये सब, नहीं पता? तो ज्वाइन कीजिए इस कोर्स को। ये कोर्स काम करता है आपकी शैडो साइड्स के ऊपर, ये कोर्स काम करता है आपकी पॉजिटिव साइड को एनहांस करने पर, आपके ईगो को खत्म करने पर, आपको अंधकार से बाहर लाकर ज्ञान की ओर, प्रकाश की ओर ले जाने के लिए। अगर आप एक ट्विन फ्लेम है तो ये कंप्लीट इनर वर्क कोर्स है आपकी ट्विन फ्लेम यूनियन के लिए। ये आपकी मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जीज को बैलेंस करता है और आपको इनर यूनियन की अवस्था में लेकर आता है। ये कोर्स आपकी इंट्यूशन पावर को तेज करता है, आपको सोर्स एनर्जी के साथ कनेक्ट करता है, और आप आध्यात्मिक ज्ञान को अपने आप से रिसीव कर पाएंगे इस कोर्स के द्वारा। आपके एनर्जी ब्लॉकेजेस क्या हैं? आपके चक्रों की स्थिति क्या है? कैसे आप अपने एनर्जी ब्लॉकेजेस को हील कर सकते हैं, अपने चक्रों को संतुलित कर सकते हैं और अपनी वाइब्रेशंस को हाईएस्ट टाइमलाइन पर शिफ्ट कर सकते हैं? कैसे आप क्वांटम जंपिंग के द्वारा अपनी बेस्ट लाइफ को अचीव कर सकते हैं? ये सब टेक्निक्स हैं इस कोर्स में। स्पिरिचुअल अवेकनिंग क्या है? स्पिरिचुअल अवेकनिंग के लक्षण क्या है? स्पिरिचुअल अवेकनिंग, स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट को कैसे अचीव किया जा सकता है? माया क्या है? अज्ञान क्या है? जब माया और अज्ञान का पर्दा हटता है तो आत्मा किस स्वरूप को प्राप्त करती है? क्या आप अपने जीवन का उद्देश्य ढूंढ रहे हैं? क्या आपको लगता है कि आपके अंदर कुछ अधूरा है? और क्या आप जानना चाहते हैं कि आप वास्तव में कौन हैं और यहाँ क्यों आए हैं? तो आत्मबोध, द जर्नी टू सेल्फ रियलाइजेशन, हीलिंग, असेंशन एंड मैनिफेस्टेशन, ये कोर्स है आपके लिए। इस कोर्स को इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि इस कोर्स के ड्यूरेशन के दौरान आप जान पाएंगे अपनी असली पहचान, आप वास्तव में कौन है, इस अहंकार के परे आपकी आत्मा की सही पहचान क्या है, अपने सच्चे उद्देश्य की ओर आप कैसे बढ़ सकते हैं, अपने लिए और मानव जीवन के लिए आप और अधिक उपयोगी कैसे हो सकते हैं, और एक बहुत ही संतुष्टि भरा, सुख भरा, आनंद भरा जीवन अब आप आगे कैसे बिता सकते हैं। इस कोर्स में आपको मिलेंगी आत्म साक्षात्कार पाने की स्ट्रॉन्गेस्ट टेक्निक्स।
ये केवल एक हीलिंग कोर्स नहीं है, ये आपकी आत्मा के सच्चे स्वरूप को जानने के लिए और आपके जीवन की दशा और दिशा को बदल देने के लिए एक ऐसा अनुभव है जिसको लेने के बाद में आप बिल्कुल वो नहीं रह जाएंगे जो आप अभी हैं। आपकी सारी शिकायतें, आपके सारे अफ़सोस, आपके सारे दुःख हमेशा-हमेशा के लिए खत्म हो जाएँगे और आप जिएँगे एक बहुत ही ज़्यादा आध्यात्मिक रूप से उन्नत, आत्मिक शांति और उन्नति देने वाला जीवन। क्या आप इस पावरफुल जर्नी पर मेरे साथ चलने को तैयार हैं? तो देर मत कीजिए, तुरंत रजिस्टर कीजिए अपने आप को इस कोर्स के साथ। व्हाट्सएप कीजिए मेरे ऑफिस नंबर 7424830300 पर आज ही। कंफ्यूज्ड हैं, क्लैरिटी नहीं मिल पा रही, डिसीजन नहीं ले पा रहे, गाइडेंस चाहिए, शांति चाहिए। क्या टैरो कार्ड्स इसमें आपकी मदद कर सकते हैं? बेशक। टैरो कार्ड्स केवल आपकी एनर्जी और आपके भविष्य को ही नहीं बताते, ये आपको जोड़ते हैं आपकी अंतरात्मा से, ये आपको जोड़ते हैं आपकी इंट्यूशन से, ये आपको जोड़ते हैं आपके आकाशिक फील्ड से और ये जोड़ते हैं आपको अपने सहज ज्ञान से, ये आपको जोड़ते हैं आपकी सबकॉन्शियस पावर से और ये इतना शक्तिशाली टूल है कि अगर इसको सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो टैरो कार्ड्स के इस्तेमाल से इसको सीख कर, इनकी रीडिंग्स को करना सीख कर अपने जीवन में और दूसरों के जीवन में चमत्कारी बदलाव लाए जा सकते हैं। कैसे कार्ड्स बता देते हैं कि कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है, आपकी इंटेंशंस क्या है, आपकी एनर्जी क्या है, आप क्या करना चाहते हैं, आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। क्यूरियस है जानने के लिए, आप भी सीखना चाहते हैं रीडिंग्स या आप ऑलरेडी रीडिंग्स करते हैं, टैरो सीख चुके हैं लेकिन अभी भी ऐसा लगता है कि बहुत कुछ जानना बाकी है, वो परफेक्शन नहीं आ पाया, आपकी रीडिंग्स में वो डेप्थ नहीं आ पाई है और ज्ञान लेना चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए मेरा टैरो लर्निंग कोर्स। जो लोग आपके पास टैरो कार्ड रीडिंग के लिए आते हैं वो होते हैं नेगेटिव माइंडसेट में, होते हैं दुखी, उदास और परेशान। ऐसे लोगों को अपनी टैरो कार्ड रीडिंग्स के जरिए कैसे एक पॉजिटिव मोटिवेशन दिया जा सकता है, कैसे उनको सही स्टेप लेने के लिए गाइड किया जा सकता है, कैसे उनको बताया जा सकता है कि उनके आकाशिक रिकॉर्ड इस वक्त में क्या बोल रहे हैं, उनके चक्रों की स्थिति क्या है, उनके पास्ट लाइफ लेसन्स क्या है, उनके प्रॉब्लम्स के रूट कॉजेज क्या है और उनके सही सॉल्यूशंस क्या होंगे, उनको हीलिंग की गाइडेंस कैसे दी जाएगी, उनके एनर्जी ब्लॉकेजेस को कैसे हील किया जाएगा, उनके रिलेशनशिप इश्यूज में उनको कैसे ज्यादा अंडरस्टैंडिंग दे सकते हैं। टैरो कार्ड रीडिंग्स के द्वारा ये सब कुछ संभव है, लेकिन उसके लिए आपको इन डेप्थ टैरो कार्ड रीडिंग सीखनी होगी और उसके लिए चाहिए स्पेसिफिक कार्ड्स। आपको रीडिंग सिखाने के लिए न केवल मैंने कोर्स को डिजाइन किया है बल्कि इन सब स्पेसिफिक सवालों के जवाब के लिए स्पेसिफिक टैरो डेक्स भी डिजाइन किए हैं जो मिलते हैं इस कोर्स के साथ में। जब आप मेरे टैरो लर्निंग कोर्स को करते हैं और मेरे डिजाइन किए हुए टैरो कार्ड्स को रीड करना सीखते हैं तो इससे आपको मिलती है आपकी इंट्यूशन पावर को जागृत करने की, आपकी सबकॉन्शियस पावर्स को जागृत करने की वो सारी शक्तियां जो कि अभी तक हिडन है। हम सब के अंदर वो पावर्स होती हैं, लेकिन टैरो कार्ड्स एक वो टूल है जो कि आपकी इनर पावर्स को, आपके अंदर की शक्तियों को जागृत करने में मदद करता है। और एक जागृत इंसान, जब एक हील्ड इंसान दूसरे व्यक्ति को टैरो के थ्रू गाइडेंस देता है तो वो गाइडेंस होता है डेफिनेटली बहुत ही ज्यादा प्रभावकारी। तो मेरी टैरो कार्ड लर्निंग में आप ना केवल खुद को हील करेंगे, खुद के ब्लॉकेजेस को हील करना सीखेंगे, बल्कि उन्हीं टेक्निक्स का इस्तेमाल आप अपने क्लाइंट्स के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आपके क्लाइंट्स को भी हीलिंग प्रोवाइड कर सकते हैं, आपके क्लाइंट्स को भी सही गाइडेंस प्रोवाइड कर सकते हैं। तो देर मत कीजिए, जल्दी से ज्वाइन कीजिए मेरा टैरो लर्निंग कोर्स। इस कोर्स में डिजाइन किए गए सभी टैरो कार्ड्स इतने पावरफुल हैं कि जस्ट उन कार्ड्स को रीड करके ही आपको समझ में आ जाएगा कि प्रॉब्लम की रूट कॉज क्या है, उसके सिम्टम्स क्या है और उनको कैसे ठीक किया जा सकता है। बहुत सारा इंफॉर्मेशन ऑलरेडी उन कार्ड्स के अंदर दिया गया है। अगर आपको ठीक से उन कार्ड्स को रीड करना आ जाए तो आप इस दुनिया के बेस्ट टैरो कार्ड रीडर बन सकते हैं, बिल्कुल मेरी तरह। तो ज्वाइन कीजिए मेरा टैरो लर्निंग कोर्स आज ही। सही सकारात्मक ऊर्जा आपको खुशियां, सौभाग्य, धन दौलत, समृद्धि, सफलता, प्यार सब कुछ दिला सकती है। ऊर्जा के सकारात्मक उपयोग से यानी हाई पॉजिटिव वाइब्रेशन से आप पा सकते हैं अपनी मनचाही जिंदगी। इन करिश्माई रंग बिरंगे पत्थरों और इन खुशबूदार तेलों को कम मत समझिए। अगर आपने अभी तक इनका उपयोग नहीं किया है तो निश्चित तौर पर आप नुकसान में हैं।
क्रिस्टल और एसेंशियल ऑयल्स की जटिल ज्यामितीय, रासायनिक संरचना और विशिष्ट अणु संगठन इनको इतना शक्तिशाली बना देता है कि अपने धारण करने वाले पर निश्चित तौर पर ये सकारात्मक प्रभाव डालते हैं। इनसे निकलने वाली सकारात्मक ऊर्जा तरंगें आपकी शारीरिक और मानसिक तंत्र को संतुलित करती हैं, आपके ऊर्जा चक्रों के ब्लॉकेजेस को खोलती हैं और आपके ऊर्जा चक्रों को सक्रिय करती हैं। ये एनर्जी वेव्स आपके स्नायु, आपके तंत्रिका तंत्र, ओवरऑल आपके पूरे शरीर पर एक सकारात्मक प्रभाव डालती है, आपके शरीर में रासायनिक संतुलन लाती है और जिसके प्रभाव से आपके जीवन में बेहतरीन परिवर्तन होते हैं जिन्हें आप खुद महसूस कर सकते हैं। आपकी आंतरिक ऊर्जा को सकारात्मक रूप से बदलकर ये आपके जीवन के बाहरी अनुभवों को भी पॉजिटिवली इफेक्ट करने लगते हैं। आप ज्यादा शांत और खुशनुमा अनुभव करते हैं और इसका सीधा संबंध आपके संबंधों पर पड़ता है और आपके जीवन के अन्य पहलुओं पर भी इसका इफेक्ट साफ तौर पर देखा जा सकता है। अगर आप क्रिस्टल और अरोमा ऑयल्स को उनके प्राकृतिक रूप में उपयोग करें तो भी वे बहुत प्रभावकारी होते हैं, लेकिन अगर उनकी सही प्रोग्रामिंग की जाए, अगर उनका एक्टिवेशन कर दिया जाए तो उनकी शक्ति कई गुना बढ़ जाती है क्योंकि उनमें प्रोग्रामिंग की पावर होती है। क्रिस्टल और अरोमा ऑयल्स का सीधा प्रभाव अगर वो प्रोग्राम्ड है तो आपके शरीर, मन और चेतना पर उसी प्रकार से पड़ता है जिस प्रकार से आप होना चाहते हैं, करना चाहते हैं। प्रोग्राम और एक्टिवेटेड क्रिस्टल्स की गुणवत्ता कई गुना बढ़ जाती है और इससे आपके उपयोग करने पर आपकी चेतना का स्तर बढ़ता है और आपके जीवन का समग्र विकास होने लगता है। तो आइए जानते हैं कि मेरे पास आपके लिए कौन कौन से प्रोग्राम्ड और एक्टिवेटेड क्रिस्टल्स और अरोमा प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं और चुनिए आप अपने लिए सही प्रोडक्ट। ऑर्डर करने के लिए और ज़्यादा जानकारी पाने के लिए व्हाट्सएप कीजिए मेरे ऑफिस नंबर 7424830300 पर आज ही। कुदरत ने तो अपना जादू भर ही दिया है इन रंग बिरंगे क्रिस्टल्स में और इन खुशबूदार एसेंशियल ऑयल्स में, लेकिन हमने इन्हें प्रोग्राम और एक्टिवेट किया है ताकि ये ज़्यादा प्रभावी हो सकें आपके लिए। तो चुनिए अपने लिए सही प्रोडक्ट्स आज ही। चल पथिक उस देश जहाँ पर सूरज सा उजाला, चल पथिक उस देश जहाँ पर सूरज सा उजाला, चांद सी शीतलता है हर पल जो फूलों की माला, एक दूजे का हाथ थाम कर आगे बढ़ते जाए, मधुर गीत के गुंजन के संग ज्ञान के दीप जलाए, भीतर की यात्रा कर ले तू थाम के हाथ हमारा, कठिन राह पर हम बनेंगे एक दूजे का सहारा, उजाले की ओर ले चले, 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 चल पथिक उस देश जहाँ पे सूरज सा उजाला, चल पथिक उस देश जहाँ पे सूरज सा उजाला, मिट जाता है सबके जीवन का अंधेरा काला, सतरंगी सपने हैं जो आँखों में सच हो जाए,